This is Dr. Jwala and you are watching Rakhi Dental Clinic। हमारे मुंह में कई प्रकार के दांत होते हैं जिनकी बनावट और आकृति और आकार अलग अलग होता है और उन दांतों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे आगे के दांत, ये आगे के दांत हमारे काटने के काम आते हैं। जो हमारे मुंह के पीछे पाए जाते हैं उनका काम होता है दांतों को पीसना। और अगर हम अपने मुंह से कोई भी दांत अगर निकलवा देते हैं तो फिर उस दांत का जो काम होता है वो फिर अधूरा रह जाता है, क्योंकि भगवान ने हमें जो 32 दांत दिए हैं वो कुछ सोच समझ के दिए होंगे, है कि नहीं। और जब हम अपना दांत निकलवा देते हैं तो फिर हमें खाना पचाने में भी दिक्कत होती है, हमें खाना चबाने में भी दिक्कत होती है, हमारा पेट खराब हो जाता है। हमारे दांतों का एक जोड़ा होता है, ऊपर के दांत और नीचे के दांत। और जब ये ऊपर और नीचे के दांत जब मिलते हैं एक विशेष प्रकार की बनावट के कारण दांत एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। जैसे कि ये है हमारे ऊपर के दांत और ये हैं हमारे नीचे के दांत। ये पीछे के अलग होते हैं और आगे के अलग होते हैं और एक विशेष बनावट के कारण ये दांत ऊपर नीचे के जब हम मिलाते हैं तो एक विशेष प्रकार की बनावट के कारण ये दांत आपस में फिट हो जाते हैं। और जैसे कि अपन ने बात की थी कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं तो उनके काम भी अलग होते हैं। जैसे कि तो जैसे कि ये हमारे ऊपर के दांत हैं। अब आगे के दांतों का काम होता है काटना और पीछे के दांतों का काम होता है पीसना, चक्की पीसिंग। और जब हम अपना दांत निकलवा देते हैं तो उस निकले हुए दांत की वजह से वहाँ पर एक जगह बन जाती है और फिर जो अगल बगल के दांत होते हैं लेफ्ट और राइट में वो उस खाली जगह की ओर झुकने लगते हैं। तो ऊपर के जो दांत होते हैं ठीक उसी जगह के जो ऊपर के दांत होते हैं फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है, टपकने लगता है। या फिर हमने ऊपर के दांतों में से किसी एक दांत को निकलवा दिया तो फिर क्या होता है कि जो नीचे का दांत है थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे मुंह में दांत लगे हैं, अब अगर हम ऐसे दांत निकलवा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने दांत निकलवा दिया तो यहाँ पे हो गया स्पेस। जब हमने यहाँ से दांत निकलवाया तो जो अगल बगल के दांत होते हैं वो क्या होते हैं कि उसी ओर झुकने लगते हैं ऐसे। जैसे ये वाला दांत है ये भी उसी तरफ झुकने लगेगा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे देखो ऐसे। और ये देखो ऐसे, ये देखो। अब ये दांत देखो इस तरफ जैसे ये झुक गए देखो हैं। तो जब हम दांत निकलवा देते हैं तो जो आसपास के दांत हैं वो उस खाली जगह की ओर झुक जाते हैं जैसे आपने इसमें देखा। और फिर इसके बाद जो ऊपर के दांत होते हैं कि जैसे दांत है ये वाला, अब जिसके ऊपर जो दांत होगा तो ऐसा निकल आता है। और हम लोगों को अपने असली दांत की तुलना नकली दांत से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असली असली होता है और नकली नकली होता है। और इसीलिए
हम लोगों को सबसे पहले दांत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या फिर पहले भी हमको देख चुके हैं लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब कुछ लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि ये तो नस के इलाज के बारे में ही कहेंगे कि आप नस का इलाज कराओ। तो एक बात कहें आपसे, जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएंगे, कोई सी भी क्लिनिक हो, जब आप किसी क्लिनिक में जाते हैं तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो आपका होता है। जी हाँ, आप किसी भी डेंटल क्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर कुछ भी बताएंगे, हर तरह के इलाज के बारे में बताएंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो आखिरी निर्णय होता है वो आपका ही होता है और सिर्फ आपका। लेकिन किसी बात को समझने में कोई बुराई नहीं होती। अब क्या होता है कि आप किसी क्लिनिक में गए क्योंकि आपके दांत में दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपसे कहते हैं कि अगर आपको आराम चाहिए, ठीक, अगर आपको आराम चाहते हैं तो आपको RCT करानी होगी या फिर आपको नस का इलाज कराना पड़ेगा। और अगर आप नस का इलाज नहीं कराते तो फिर आपके दांत को निकालने के बाद ही आपको आराम मिलेगा। यानी कि जब आप डेंटल क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो आपको दो ऑप्शन देता है कि अगर आपको आराम चाहिए तो आप जो है नस का इलाज करवाएं, और अगर नस का इलाज आप नहीं करवाते तो फिर आपको वो दांत निकलवाना पड़ेगा, तब जाके आपको आराम मिलेगा। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि नस का इलाज करवाएं या दांत को निकलवा दें। अब क्या होता है कि आपके घर वालों ने या आपके दोस्तों ने कभी इलाज करवाया होगा, जैसे नस का इलाज हो गया या दांत निकलवाया होगा या कोई सा भी इलाज करवाया होगा। आप कौन सा इलाज करवाएं ये आप अपने घर वालों और अपने दोस्तों के अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर वालों ने इलाज करवाया था तो उनको ऐसा अनुभव हुआ था, उनके साथ में ऐसा हुआ था, या फिर आपके दोस्त ने अगर किसी क्लिनिक में जाकर के कोई इलाज करवाया होगा तो आप उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करते हैं कि उसने नस का इलाज करवाया था हमारे दोस्त ने तो उसको कैसा अनुभव हुआ, और इसके बाद में आप डिसीजन लेते हैं कि हमें नस का इलाज करवाना चाहिए कि निकलवाना चाहिए। तो अगर आप अपने घर वालों के एक्सपीरियंस के आधार पर या आप अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस, उनके जो ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस हुआ है उसके आधार पर अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं कि आपके साथ कौन सा ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, तो ये सही नहीं है। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। आप अलग हैं, हम अलग हैं, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब थोड़ा बहुत अलग अलग रहते हैं। तो अगर आपके दोस्त ने एक इलाज करवाया है और उसको जो अनुभव हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वही सेम कंडीशन आपके साथ हो। जैसा आपको दोस्त को एक्सपीरियंस हुआ है
वही आपको भी एक्सपीरियंस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हर इंसान अलग है, तो हर इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो इलाज के दौरान महसूस करता है, या जो उसका जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट होता है, वो सबके लिए अलग अलग होता है। सारी की सारी बातें एक तरफ, नस का इलाज सबसे बढ़िया होता है। नस का इलाज हम लोगों की सबसे पहली पसंद होनी चाहिए। सबसे पहले कि हमें तो नस का इलाज ही करवाना है। और नस के इलाज में कोई दर्द नहीं होता। कि हम घर पे हैं और 2-3 दिन से हमारी दांत में दर्द हो रहा है, और हम डेंटल क्लिनिक जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आपको नस का इलाज होगा, इसमें तभी आपको आराम मिलेगा। तो आप जो है, जैसे ही आपका जो रूट कैनाल है, जैसे ही आपके दांत में नस का इलाज शुरू होता है, उसी क्षण आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। आपका दर्द उसी समय चला जाता है, आपको उसी समय दर्द से आराम मिल जाता है, जैसे ही नस का इलाज डॉक्टर शुरू करते हैं। और ये देखा गया है कि जिन जिन लोगों का रूट कैनाल होता है, जिन जिन लोगों का नस का इलाज होता है, उनमें से मैक्सिमम लोगों को, उनमें से अधिकांश लोगों को आराम मिलता है। यानी कि रूट कैनाल का जो सक्सेस रेट है, इलाज की जो सफलता है, वो अधिकांश लोगों में पाई गई है। यानी कि हम अगर रूट कैनाल कराते हैं तो अधिकांशता वो रूट कैनाल का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल रहता है। और नस का इलाज करवाने से पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। यानी कि अगर हम रूट कैनाल करवाते हैं तो हमारा पैसा भी और समय, दोनों चीज़ों की बचत होती है। और नस के इलाज से हमारा दांत भी बच जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में हमको दांत एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलते। अगर जो परमानेंट दांत हैं, जो पक्के दांत हैं, अगर एक बार चले गए तो फिर दोबारा नहीं आते। तो रूट कैनाल से या फिर नस के इलाज से हमारा दांत भी बचा रहता है। और कभी कभी कुछ केसेस में कुछ लोगों के साथ अगर रूट कैनाल के बाद कैप लगवानी पड़े, कि जैसे डॉक्टर ने रूट कैनाल किया आपके दांत का, तो कभी कभी क्या है कि रूट कैनाल के बाद में डेंटल कैप, यानी कि दांत के ऊपर जो कैप लगाई जाती है मजबूती के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रूट कैनाल के बाद अगर कैप भी हमारे दांत में लगाई जाए, तब भी हमारे दांत, जो हमारा नेचुरल दांत है, जो भगवान ने हमको, गॉड ने हमको दिया है, उसका कुछ भाग तो हमारे मसूड़ों के अंदर रहता है। इसलिए रूट कैनाल इज बेस्ट। और एक बात और, कि अगर आपके दांत में दर्द है, अगर आपके दांत में दर्द है और अगर आपकी उम्र कम है, यानी कि आप यंग हैं, तो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए रूट कैनाल। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 50 साल है, 55 साल है, या फिर 60 साल है, तो आपको रूट कैनाल की जगह आपको दांत निकलवा देना चाहिए। क्योंकि रूट कैनाल में कम से कम 3 या 4 बार आना होता है। यानी कि अगर आप 60 साल के हैं, यदि आपकी उम्र 60 साल की है
और आप रूट कैनाल करवाते हैं तो पहले से ही कुछ परेशानियां होती हैं और फिर रूट कैनाल करवाने के लिए डेंटल क्लिनिक में 3 से 4 बार आना जाना हो जाता है। कभी कभी किसी को घुटनों में दर्द होता है तो चलने फिरने में परेशानी होती है। इसीलिए अगर उम्र ज़्यादा है, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो फिर आपको दांत निकलवा देना चाहिए, उसका टूथ एक्सट्रैक्शन करवा देना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ये कहें कि आपके दांत में अगर हमने रूट कैनाल की तो उसका सक्सेस रेट 50-50 है, तो फिर इस कंडीशन में ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, आपके पास कितना पैसा है। क्योंकि हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, हर इंसान की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अगर आप दांत निकलवाने की जगह पर इम्प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं, यानी कि आप अपना दांत निकलवा के उस जगह पे इम्प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं, तो इम्प्लांट इज बेस्ट, इम्प्लांट अच्छा होता है। यहाँ पे ये दो इम्प्लांट डले हुए हैं, दो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं आपको, जी स्क्रू डले हैं यहाँ पे, ये देखो ये 2 स्क्रू हैं, ये इम्प्लांट होते हैं। लेकिन अगर हम तुलना करें, हम कंपेयर करें कि रूट कैनाल अच्छा है कि इम्प्लांट, तो फिर वही बात, रूट कैनाल इज बेस्ट। क्योंकि अगर हम रूट कैनाल और इम्प्लांट की तुलना करेंगे तो रूट कैनाल ही सबसे बढ़िया है। क्योंकि रूट कैनाल करवाने से हमारा जो नेचुरल टूथ होता है, हमारा जो कुदरती दांत होता है, वो हमारे पास ही रहता है, वो नस के इलाज से बचाया जाता है। और या डॉक्टर ने बोला कि आपको आराम चाहिए तो आपका वो दांत निकलेगा, टूथ एक्सट्रैक्शन होगा, वन एंड ओनली ऑप्शन फॉर यू, तब आपको बड़े आराम से अपना दांत निकलवा देना चाहिए। तब आपको ये नहीं कहना है कि नहीं डॉक्टर साहब हमें निकलवाना नहीं है, हमें नस का इलाज करवाना है। यहाँ पे क्योंकि अलग बात है, यहाँ पे डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन है दांत को निकलवाना, तभी आपको आराम मिलेगा। तो हमें उस टाइम, उस कंडीशन में दांत को निकलवा देना चाहिए। जब आपके दांत में बहुत दर्द हो रहा होता है, जब आपको बहुत दर्द हो रहा होता है, यानी कि आपके दांत में भयंकर दर्द है और आप जो है डेंटल क्लिनिक में जाते हैं, तब आपको केवल एक ही रास्ता बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा संतोषजनक लगता है और बड़ा कम समय वाला लगता है, दांत निकलवाना। यानी कि आपको भयंकर दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास क्लिनिक में गए, तब उस समय आपको दांत निकलवाने का जो आइडिया है बड़ा अच्छा लगता है। आप सोचते हो कि दांत हम निकलवा दें, तो ये दांत निकलवाने का जो विकल्प है बड़ा सस्ता भी है और बड़ा अच्छा भी है और बड़ी जल्दी हमको आराम मिल जाएगा, तो आप सोचते हैं दांत निकलवा देते हैं। पर हकीकत ये है कि स्टार्टिंग में, शुरू में अगर हम नस का इलाज करवाते हैं तो नस का इलाज हमको महंगा लगता है, और अगर दांत निकलवाते हैं तो वो हमें सस्ता लगता है। नस शुरू में हमको लगता है कि नस का इलाज करवाएंगे तो हमको ज़्यादा पैसा देना होगा, ज़्यादा खर्चा होगा, 3-4 बार आना होगा, फिर उसके बाद कैप। लेकिन आप सोचते हैं कि हम इससे अच्छा है दांत को निकलवा ही दें और एक ही बार में हो जाएगा और कम खर्चा होगा। शुरू में आपको ऐसा लगता है,
लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम आगे की बात करें, आगे की बात करने का अर्थ है कि कुछ साल आगे की अगर अपन सोचें, 2 साल, 4 साल, 6 साल, हम अगर आगे की सोचें और गौर करें तो नस का इलाज सस्ता होता है और दांत निकलवाना महंगा होता है। फिर एक तो ये हो गया कि हम दांत निकलवा देते हैं तो कुछ समय बाद हमारी जो हड्डी होती है जहाँ पे दांत लगे होते हैं वो हड्डी नीचे धीमे धीमे नीचे बैठने लगती है और उसके बाद फिर हम खाना पीना भी ढंग से नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि दांत ही निकलवा दिया हमने। तो फिर हमें नकली दांत लगवाना पड़ता है ताकि हम खाना खा सकें। अब हम जल्दी से रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन, इनके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, इनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अच्छाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि रूट कैनाल की अच्छाई क्या है और एक्सट्रैक्शन की अच्छाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है RCT और यहाँ पर है एक्सट्रैक्शन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अच्छाई के बारे में, प्रॉन्स। ओके, RCT में हम दांत को बचा लेते हैं, यानी कि हमारा जो असली दांत होता है, प्राकृतिक नेचुरल, उस दांत को हम RCT में बचा लेते हैं। एक्सट्रैक्शन के बारे में, जब हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो हमको जल्दी और तुरंत आराम मिल जाता है। RCT अगर हम दूर की सोचें तो RCT कम खर्चीली होती है और अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करें तो एक्सट्रैक्शन शुरू में बहुत सस्ता लगता है। अगर हम रूट कैनल करवाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होने से बच जाते हैं। अगर हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो उस वजह से वहाँ पे जगह हो जाती है और हमारे दांत उस जगह की ओर झुकने लगते हैं। रूट कैनल करवाने से हमारे दांत का सुप्रा इरप्शन नहीं होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हम दांत निकलवा देते हैं तो जो ऊपर का दांत होता है, ऊपर के जो दांत होते हैं, मान के चलो जैसे कि ये नीचे के दांत हैं और ये ऊपर के दांत हैं, जब हम नीचे के दांत निकलवा देते हैं तो ऊपर का जो दांत होता है ठीक उसी के ऊपर वो कुछ ज़्यादा नीचे की ओर आने लगता है, जिसको हम सुप्रा इरप्शन कहते हैं। तो हमारा ये जो दांत बाहर की तरफ निकला है ये नहीं निकलता और रूट कैनल करवाने से हमारी जो हड्डी होती है जहाँ पे दांत लगे होते हैं वो मेंटेन रहता है। अब हम हानि के बारे में बात करेंगे। अगर हम रूट कैनल करवाते हैं तो हमें रूट कैनल शुरू में महंगा लगता है और अगर एक्सट्रैक्शन करवाते हैं और आगे की सोचें तो एक्सट्रैक्शन काफ़ी महंगा हो जाता है और एक्सट्रैक्शन के करवाने के बाद कुछ समय आगे चलकर कुछ साल के बाद हमें और कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद उस वजह से वहाँ पे जगह होने की वजह से आसपास के दांत उस तरफ झुकने लगते हैं, हमारे दांत टेढ़े हो जाते हैं। उसी जगह ऊपर वाला दांत वो सुप्रा इरप्शन होने लगता है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं हम लोगों ने आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया वो आपके लिए थोड़ा सा तो उपयोगी होगा और टॉपिक डिस्कस करने के बाद में हम ये आशा कर सकते हैं कि अगर आपके साथ या फिर आपके दोस्त के साथ अगर ऐसी कंडीशन हो तो वो अब कंफ्यूज नहीं होगा कि उसको रूट कैनल करवानी है या फिर एक्सट्रैक्शन। और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है
कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं या फिर आपने हमारे चैनल में वीडियो पहले भी देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय डियर फ्रेंड, हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और मन से कहें राधे राधे।